ये सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीर और दृश्य प्रतीकात्मक हो सकते हैं। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। भारत नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से लेकर स्वीडन में मोदी का भव्य स्वागत। देश में बिजली टैरिफ स्ट्रक्चर बदलने की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार का ओला उबेर रैपिडो पर बड़ा एक्शन। यूक्रेन का मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला और WHO की इबोला वायरस को लेकर गंभीर चेतावनी। आइए शुरू कर दे आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, मैं आपका होस्ट सतीश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। भारत नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक रोड मैप। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डच प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद अगले 5 वर्षों का स्ट्रेटेजिक रोड मैप घोषित किया गया है। 17 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है, जिनमें सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, AI, माइग्रेशन, वाटर मैनेजमेंट और चिप टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र शामिल है। ETN एनालिसिस। भारत अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का स्ट्रेटेजिक सेंटर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वीडन में मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड से स्वीडन पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने उनका आत्मीय स्वागत किया। एयरपोर्ट से होटल तक भारतीय समुदाय की भारी भीड़ दिखाई दी और मोदी के नारों से माहौल गूंज उठा। ETN एनालिसिस। विदेशों में भारतीय डायस्पोरा की बढ़ती मौजूदगी भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को और मजबूत बना रही है। बिजली टैरिफ स्ट्रक्चर बदलने का प्रस्ताव। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने देश भर में बिजली टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के अनुसार घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड कॉस्ट रिकवरी 2030 तक 25%, जबकि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए 100% तक करने का सुझाव दिया गया है। ETN एनालिसिस। इसका असर आने वाले समय में हाउसहोल्ड बजट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों में पड़ सकता है। मॉनसून ने दी दस्तक। अरबी समुद्र, अंडमान और बंगाल की खाड़ी तक मॉनसून के पहुंचने की पुष्टि हुई है। संभावित तारीख है केरल 26 मई, महाराष्ट्र 10 जून और दिल्ली 25 जून। ETN एनालिसिस। समय से पहले मॉनसून कृषि के लिए राहत बन सकता है, लेकिन अत्यधिक बारिश अर्बन फ्लडिंग की चुनौती भी बढ़ा सकती है। ओला उबेर रैपिडो पर महाराष्ट्र सरकार का एक्शन। महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबेर और रैपिडो के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल को इन एप्स को हटाने का निर्देश दिया गया है। ETN एनालिसिस। ऐप बेस्ड मोबिलिटी सर्विस और ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट लॉज के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है। राजधानी एक्सप्रेस के कोच में आग। मध्य प्रदेश के रतलाम के पास राजधानी एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगने की खबर सामने आई है। RPF और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना टल गई। ETN एनालिसिस। पैसेंजर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, लेकिन इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम अब भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यूक्रेन का मॉस्को पर 556 ड्रोन हमला। यूक्रेन ने मॉस्को पर 556 ड्रोन से अब तक का बड़ा हमला किया। इस हमले में 3 भारतीय श्रमिक घायल हुए हैं। एक भारतीय श्रमिक की मौत की पुष्टि की गई है। ETN एनालिसिस। ड्रोन वॉरफेयर अब आधुनिक युद्ध का सबसे खतरनाक ग्लोबल मॉडल बन चुका है। हॉर्मुज में जहाजों पर हमलों पर भारत की चिंता। भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय व्यापारी जहाजों पर हो रहे हमलों की आलोचना की है। भारत ने समुद्री व्यापार और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई है। ETN एनालिसिस। हॉर्मुज स्ट्रेट अब ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटी क्राइसिस का केंद्र बन चुका है। अमेरिका की ईरान पर बड़े हमले की तैयारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान पर बड़े सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। बताया गया है कि 11 अमेरिकी से 17 एयरक्राफ्ट मूवमेंट में है। ETN एनालिसिस। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अब ग्लोबल मिलिट्री एस्केलेशन में बदलता दिखाई दे रहा है। इबोला वायरस पर WHO की चेतावनी। कांगो और युगांडा में इबोला वायरस से 88 मौतें और 300+ केसेस सामने आने के बाद WHO ने हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। ETN एनालिसिस। पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस अब हर देश की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनती जा रही है। कुछ समाचार संक्षिप्त में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच सेमीकंडक्टर डील। दिल्ली में CNG फिर ₹1 महंगी। रजनीकांत बोले, विजय के मुख्यमंत्री बनने से मुझे ईर्ष्या नहीं। इंडोनेशिया के सुरबाया शहर का 733वां स्थापना दिवस समारोह। CBSE स्टूडेंट्स अब ₹100 में आंसर शीट देख सकेंगे। टुडे इन हिस्ट्री। इतिहास के पन्नों में आज का दिन। आज है 18 मई। 1974 पोखरण परीक्षण।
1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस मिशन का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत दुनिया का छठा न्यूक्लियर कैपेबल नेशन बना था। 1980 माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी विस्फोट। 18 मई 1980 को अमेरिका के माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। यह अमेरिका के मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे डिस्ट्रक्टिव वोल्केनिक एरप्शन में गिना जाता है। इस विस्फोट में 57 लोगों की मौत हुई, हजारों जानवर मारे गए और करोड़ों पेड़ नष्ट हो गए। 1969 अपोलो 10 मिशन लॉन्च। 18 मई 1969 को अपोलो 10 लॉन्च किया गया था। इसे ड्रेस रिहर्सल मिशन कहा जाता है क्योंकि इसी मिशन ने अपोलो 11 मून लैंडिंग की तैयारी पूरी की थी। 1927 गुरमेंस चाइनीज थिएटर का उद्घाटन। 18 मई 1927 को हॉलीवुड का प्रसिद्ध गुरमेंस चाइनीज थिएटर ऑफिशियली ओपन हुआ था। यह थिएटर ग्लोबल सिनेमा सिंबोलिज्म का हिस्सा बन चुका है। 18 मई को जन्मे प्रसिद्ध लोग। 1912 पेरी कोमो। 18 मई 1912 को प्रसिद्ध अमेरिकी सिंगर पेरी कोमो का जन्म हुआ था। उनकी स्मूथ वोकल स्टाइल ने अमेरिकन टेलीविजन म्यूजिक कल्चर को नई पहचान दी। 18 मई 2017 क्रिस कॉर्नेल का निधन। 18 मई 2017 को रॉक म्यूजिक लेजेंड क्रिस कॉर्नेल का निधन हुआ था। फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक घटनाओं की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए एटर्नल द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस बार मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।